दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना और प्रचलित धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे मजहब और रिलीजन हैं जिन्हें मानने वाले लोग अपने मजहब को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में न सिर्फ आज के दौर में बल्कि सैकड़ों साल पहले ऐसी बात कह दी गई थी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन भविष्यवाणियों की जो दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू धर्म के बारे में की थी। दुनिया के कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं को उनकी भविष्यवाणियों के लिए अक्सर याद किया जाता है। बुल्गारिया के बाबा वेंगा से लेकर फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेडमस तक ऐसे कई भविष्यवक्ता हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग यकीन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस और मशहूर भविष्यवक्ता पीटर हरकोस की भविष्यवाणियों की, जो उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के बारे में कही थी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म की दस्तक पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें कि एक टाइम ऐसा भी था जब हिंदू धर्म की शाखाएं पूरी दुनिया में फैली थीं। दुनिया में एक बार फिर से हिंदू धर्म अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में फ्रांस के फेमस भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के बारे में, जो उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले की थी। आपको बता दें कि 1566 में अपनी मौत से पहले नास्ट्रेडमस ने कुल 6338 भविष्यवाणियां लिखी थी। इन भविष्यवाणियों में बहुत कुछ बताया गया है, यहाँ तक कि हमारी दुनिया का अंत कब और कैसे होगा इसके बारे में भी बताया गया है। जो लोग नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि विश्व युद्ध से लेकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले तक की सारी घटनाओं को नास्ट्रेडमस ने पहले ही अपनी भविष्यवाणी में लिख दी थी। हालांकि आज हम नास्ट्रेडमस की आने वाली कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कही थी। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। दोस्तों, चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं, उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू सनातन धर्म कहते हैं। आगे की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नास्ट्रेडमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। नास्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म के बारे में एक और बड़ी भविष्यवाणी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। दोस्तों, 3 तरफ समुद्र से तो सिर्फ भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसका कारण ये है कि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है। मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को, यहूदियों में शनिवार को और ईसाइयों में रविवार को पवित्र माना जाता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार है कि आखिर कौन सा देश गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने साल 2023 को लेकर भी कुछ भविष्यवाणियां की हैं जो काफी हद तक सच साबित हो सकती हैं। नास्ट्रेडमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा है कि 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। बता दें कि कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर देखते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग चल रही है और वहीं अब चीन और ताइवान के बीच भी संघर्ष जारी है। हालांकि नास्ट्रेडमस की इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई है कि आने वाला समय दुनिया के लिए ठीक नहीं रहने वाला है। नास्ट्रेडमस ने साल 2023 को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस समय दुनिया की 2 महान शक्तियां एक साथ नजर आएंगी। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरह से चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, यह उसी को दर्शाता है। वहीं भारत भी अब दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को जहां कुछ लोग सही मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे महज संयोग कहते हैं। दोस्तों, विश्व में ऐसे सैकड़ों लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्य के घटनाक्रम और परिवर्तन को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। बहुतों की भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं तो बहुतों की गलत। कई विदेशी भविष्यवक्ताओं ने भारत के संबंध में भविष्यवाणी की है। उन्हीं में से एक है पीटर हरकोस। हॉलैंड के भविष्यवक्ता पीटर हरकोस की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। कहते हैं उन्हें अतीन्द्रिय दर्शन की एक अद्भुत क्षमता एक दुर्घटना में अचानक ही प्राप्त हुई थी। वे जिन दिनों अस्पताल में थे, उन्हीं दिनों ठीक होकर जा रहे एक व्यक्ति को उन्होंने
रोका। वह पास आकर खड़ा हुआ तो पीटर ने कहना शुरू किया, मित्र मेरी बात मानो तो तुम अभी बाहर मत निकलो। जर्मन जासूस तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें देखते ही वे गोली मार देंगे। पीटर की बात अनसुनी कर वो शख्स आगे बढ़ गया। वह एक ब्रिटिश जासूस था। कुछ ही देर बाद बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। सचमुच वह व्यक्ति बंदूक से भून दिया गया। इस प्रकार पीटर की भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी। पीटर के पास ज्योतिष का ज्ञान कम था, लेकिन वह अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति थे। महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की लहर उठेगी और वह पूरी दुनिया में छा जाएगी। इस भविष्यवाणी को लेकर दुनिया में हिंदू धर्म काफी चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा भी पीटर हरकॉस ने हिंदू धर्म के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की थी। तो आइए जानते हैं। पीटर ने कहा था कि भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बनेगा। भारत में बहुसंख्यक आध्यात्मिक लोगों के तेज से वहां के दहशतगर्द समूहों को परास्त होना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मूल सनातन हिंदुत्व का पूरी दुनिया में डंका बजेगा, जो अपनी शांति और आध्यात्मिक शक्तियों से दुनिया का गुरु बनेगा। हालांकि भारत के संबंध में उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों का जिक्र कम ही मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये बताना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी ही कमाल की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।